A warm and pleasant welcome to intermediate coaching classes. My dear student, आप सबका दूसरा क्लास है क्रैश कोर्स के अंदर। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि प्लेन मिरर की कुछ कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब सारे बातें पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सिलेबस के अंडर में आता है। वो सिलेबस के अंडर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस। जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कर्व सरफेस से। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। बाबू स्फेरिकल मिरर वो होता है जैसे एक स्फेयर है, उससे टुकड़ा कट के अगर कोई मिरर बना है और उसका पॉलिश कर दिया गया होलो ग्लास सरफेस से, तो वो क्या बन जाता है? स्फेरिकल मिरर बन जाता है। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता है बच्चा? आउटर साइड में पॉलिश रहता है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है? अंडर साइड में पॉलिश रहता है। दोनों यही बात होता है। कॉनकेव जो है वो बाबू कन्वर्जिंग है। क्या है? कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मिरर है। और कॉन्वेक्स जो है वो है डाइवर्जिंग मिरर। क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। सबकी इमेज बनने की, सबकी जो इमेज बनती है रिफ्लेक्शन के बाद, वो अलग अलग प्रिंसिपल के साथ बनते हैं, अलग अलग रूल के साथ बनते हैं। और जो कॉनकेव मिरर होता है उसके पास रियल प्रिंसिपल फोकस होता है बाबू, और जो कॉन्वेक्स होता है उसके पास वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यही सब आज हम लोग को पढ़ना है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले हेडिंग देते हैं। क्या आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल मिरर। आज का जो टॉपिक है बाबू यही है, स्फेरिकल मिरर। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में बाबू देखिए, ये एक होलो ग्लास है। क्या है? होलो ग्लास है। अगर ये ग्लास है, इसमें इसको इधर मिटा दें, सिर्फ ये पार्ट रखा जाए, सिर्फ ये पार्ट रखा जाए, और इसको इस तरफ अगर पॉलिशिंग कर दे, किस तरफ? इस तरफ अगर पॉलिश कर दे हम लोग, तो ये बन जाता है हम लोग का कॉनकेव मिरर। क्या बन जाता है बाबू? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अगर और एक है जिसका पॉलिशिंग सरफेस बाबू अंदर की ओर, अंदर की ओर पॉलिशिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो वो बाहर की ओर है, वो हो जाता है कॉन्वेक्स। वो क्या हो जाता है? कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर। ये बात समझ में आ गया? मिरर तीन प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के जो दो प्रकार होते हैं वो होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चा, हम लोग स्फेरिकल मिरर की डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की डिफिनेशन लिखेंगे। तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। हेडिंग दीजिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, those mirror whose reflecting surface is made by breaking a hollow sphere glass। hollow sphere glass, जो स्फेरिकल मिरर होता है बाबू, वो किसी भी होलो स्फीयर ग्लास को तोड़ के काट के बनाया जाता है। समझ में आया? उसके तरफ पॉलिश किया जाता है। क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है। स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए बाबू कॉनकेव मिरर समझते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर की जो पॉलिश्ड वाली सरफेस होती है वो बाहर की ओर होती है। अगर इस प्रकार की मिरर है तो उसकी बाहर की ओर जो है वो पॉलिश सरफेस रहेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो बेंट किया होगा, क्या होगा, बेंट इन होगा। और जो कॉन्वेक्स की है वो बल्गिंग आउट सरफेस होगा, क्या होगा, बल्गिंग आउट। उसकी बाहर की सरफेस जो है इस तरह से होगी और अंदर की सरफेस जो है वो पॉलिश्ड की होगी। समझ में आया। अब देखिए लिखते डिफिनेशन सबका। हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन है द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर in which reflection takes place at the concave surface, उसी को बाबू हम लोग कहते हैं बेंट इन सरफेस। बेंट इन सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ये हो गया इसका बाबू डिफिनेशन। किसका हो गया, कॉनकेव मिरर जो होता है वो होता है कि स्फेरिकल सरफेस का बना होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इन की तरफ होता है। मींस पॉलिश सरफेस जो होगा वो बल्गिंग आउट सरफेस की ओर होगा। तो उसका जो है इस प्रकार से इमेज बनेगा, जो उसका फिगर है डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया हम लोग का पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए बाबू हम लोग का जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है और ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। मीन्स जो भी मिरर होगा अगर वो रेज को डाइवर्ज कर रहा है, मीन्स उसमें अगर मैग्निफिकेशन हो रही है ज्यादा, किसी भी पॉइंट पे मैग्निफिकेशन हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगी। अगर किसी भी जगह पे मैग्निफिकेशन नहीं हो रही है, कुछ खास जगह पे हो रही है जैसे फोकस और पोल के बीच में, तब वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो इस चीज को हम लोग आगे भी समझेंगे। यहाँ पे बस आप इतना जानिए कि कन्वर्जिंग मिरर ही जो है कॉनकेव मिरर कहलाता है और कन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। लेंस के केस में बाबू ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा और कॉनकेव लेंस जो होगा वो हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। तो अब लिखते हैं हम लोग डिफिनेशन कन्वेक्स मिरर का। द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर in which, the spherical mirror in which reflecting surface, reflecting surface, reflecting surface in which reflection takes place, in which reflection takes place, takes place at the convex surface, at the convex surface और bulging out surface, bulging out surface। यही बाबू होता है क्या, कन्वेक्स मिरर। अब देखिए कन्वेक्स मिरर में जो है ये है एक सर्कल स्फेरिकल। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको काट के अगर बनाया जाता है तो ये मान लीजिए इतना पोर्शन कट गया। अब इसकी जो पॉलिशिंग होगी बाबू वो अंदर की ओर होगी, बाहर नहीं होगी, अंदर होगी पॉलिशिंग। उसका अंदर होगा तब होगा। अब देखिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हो गया बाबू पॉलिश्ड सरफेस।
पॉलिश्ड सरफेस, ये हम लोग का हो गया कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। और ये हो गया हम लोग का बाबू कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब देखो बाबू एक बात बताते हैं, जब हम भी क्लास 10 में थे हमको भी इस दोनों में डिफरेंस करने में बहुत दिक्कत होती थी। हमको भी ये नहीं पता चलता था कि कौन सा मिरर, जो भूल जाते थे। बार बार यही होता है, सबके साथ होता है कि वो भूल जाता है कि कनकेव मिरर कौन सा है और कन्वेक्स मिरर कौन सा है। समझ में आया? कनकेव में जो होगा कन्वर्जिंग, यहाँ देखिए कन्वेक्स, कन्वेक्स है ना, कन्वे, वे जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है, डाइवर्ज, डाइवर्ज हो गया। और यहाँ देखिए कन्वर्ज, डाइवर्ज, उल्टा है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नहीं तो अगर बाहर की ओर पॉलिश है, अगर बाहर की ओर पॉलिश है तो वो हो जाएगा कनकेव, बाहर की ओर पॉलिश है तो वो कनकेव हो जाएगा। और अगर अंदर की ओर पॉलिश है तो वो क्या हो जाएगा? कन्वेक्स हो जाएगा। अंदर की ओर पॉलिश है तो वो हो जाएगा कन्वेक्स। आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये देखिए बाबू चम्मच, क्या चम्मच, स्पून जिसको कहते हैं। अगर ये वाला पोर्शन है, इस तरह का मिरर है, इधर रिफ्लेक्ट ये भी कर रहा है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, भले इमेज अच्छी नहीं बनती हो। अगर शाइनी स्पून रहती है तो उसमें इमेज बनती है। थोड़ा सा पुराना हो गया स्पून, इसीलिए जो है इसमें इमेज नहीं बन रहा है। ये वाला जो पार्ट है बाबू, अंदर वाला पार्ट, ये हो गया हम लोग का कनकेव मिरर। क्या हो गया? ये कनकेव मिरर हो गया। और बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? कन्वेक्स, कन्वेक्स। जिधर जो है ना कुछ आता है, मैगी, पास्ता और कुछ जो आता है वो हो गया क्या? वो हो गया कनकेव, कनकेव। और जिधर जो है कुछ नहीं आता है, उल्टा होता है, तो वो क्या हो गया? कन्वेक्स। समझ में आया? कुछ आने वाला कनकेव, नहीं आने वाला कन्वेक्स, आने वाला कनकेव, नहीं आने वाला कन्वेक्स। आप समझ में आ गया? इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। इससे भी नहीं होता है तो कन्वेक्स वर्जिंग, तो मतलब कन्वर्जिंग लेंस ये नहीं है, ये डाइवर्जिंग है, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए बाबू, जब ये बात समझ गए, हम लोग को इतना तो समझ में आ गया, तो अब आप इसको क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिखिए। तो देखो बच्चा, एक बात समझने वाली बात है, कनकेव और कन्वेक्स में जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस, वो दोनों अलग अलग तरफ से होता है, अलग अलग साइड में होता है। तो इस बात को समझना है हमको इस बार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसका डिफिनेशन लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले, ये क्या हो गया? बन गया। अब इधर भी बना लेते, समझ में आया? थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते। ऐसे तो अच्छा बनता नहीं है बाबू, फिर भी पहले वाला ही ठीक था। अब देखो बाबू, जब हम लोग शुरू शुरू में ही बताएं, ये एक होलो स्फेरिकल ग्लास के ब्रेक करने से या फिर उसको काटने से, उसके बाद पॉलिश करने के बाद ये क्या बनता है? कनकेव और कन्वेक्स बनता है। ये देखो बाबू क्या है? ये है कन्वेक्स,
लिख देते हैं कन्वेक्स मिरर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे लिख देते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। हो गया। अब देखो इसमें क्या है बाबू, इसका जो रे आएगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगा तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा, ये बात हम लोग जानते हैं। समझ में? जब भी कोई रे आएगा तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा। समझ में? पॉलिश्ड सरफेस की और रे आने से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, नहीं कुछ बनने वाला है। समझ में? तो देखिए इसका जब भी रे आएगा तो इधर से आएगा, किधर से आएगा, इधर से आएगा। समझ में? और इसका जब भी रे आएगा किधर से आएगा, तो इधर से आएगा, इधर से आएगा। अब देखिए बात क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आप लोग बच्चे से सर्कल बनाते आए होंगे, कंपास जो होता है, कंपास ऐसा होता है, एक उसका जो होता है नुकीला टाइप में होता है, और ऐसे करके इसमें जो है पेंसिल लगाने वाला होता है, जो हाफ ही होता है, इसका हाफ होता है, इसमें पेंसिल लगा के इस तरह करके बनाता है। ये होता है कंपास। कुछ कुछ जो है डेढ़ सुई और बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। समझ में? तो ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास होता है, उससे जो है स्फेरिकल या फिर सर्कल बनाते हैं। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, इसका ये मान लीजिए ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है। समझ में? जो सेंटर होगा बाबू वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस स्फेरिकल जिससे वो बना है सर्कल, क्या बना है, जिससे वो मिरर बना है, उसका जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझ में आ गया? तो बाबू देखिए इसका जो है सर्कल इधर बनेगा। सर्कल जब भी बनता है तो ऐसा थोड़ी ना बनता है, ऐसा बनता है कभी सर्कल? सर्कल ऐसा बना है कि ये तो हम लोग का चंदा मामा बन गया, तो ऐसा सर्कल बनता नहीं है। तो सर्कल कैसा बनता है, अंदर की तरफ बनता है। समझ में आ गया? मतलब जहाँ पे सेंटर होगा वहां से सबकी दूरी बराबर होगी। और बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो हम लोग तो बराबर बना नहीं सकते हैं। समझ में? और इसका जो बनेगा इसका भी इधर ही बनेगा, अंदर बना। अब इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया। ये देखिए कॉन्वेक्स का जो सेंटर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर है वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट में है। मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड में है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये पॉलिश सरफेस हुआ, इसके बिहाइंड में उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ में आया? बिहाइंड में। और इसका देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसी के अंदर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ में आ गया? अब अब यहां तक अगर समझ में आ गया आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं। ये जब भी बनता है स्फेरिकल मिरर से बनता है। स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया? स्फेरिकल मिरर जो है इस होलो स्फेयर से बनता है, जो ग्लास का होता है उससे बना। तो जब भी बनेगा तो वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, उसका सेंटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड में जब भी होगा सेंटर, तो वो कौन सा मिरर होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो होगा कनकेव मिरर। समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को अच्छी तरह से। किस प्रकार से समझेंगे, अच्छे तरह से समझेंगे। अब देखिए बाबू ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो होता है बाबू ना, इसको सी से डिनोट किया जाता है। समझ में? सी से डिनोट किया जाता है। इसका डिफिनेशन भी अभी लिखाएंगे। समझ में? डिफिनेशन भी लिखाएंगे, आपको घबराना नहीं। अब देखिए बाबू कुछ रेज जो है ना पैरेलल इनफिनाइट से आता है। इनफिनाइट से जब भी रेज आता है वो पैरेलल आता है। और अगर एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएगा, एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएगा वो एक जगह पे मीट करेगा। किस जगह पे मीट करेगा, एक जगह पे मीट करेगा। इस जगह पे मीट किया, इस जगह पे मीट किया, ये हो गया बाबू फोकस। मींस पैरेलल लाइन एक्सिस के जो भी आएगा वो फोकस पे मीट करेगा। ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस मींस जहां पे मीट करता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है।
अब देखो बाबू, आप लोग पूछोगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो मीट करता ही नहीं, और रियलिटी में मीट नहीं करता, हम लोग उसको मिला देते हैं, जबरदस्ती मिलाते हैं। अब देखिए जबरदस्ती के साथ क्या होता है, किसी के भी साथ जबरदस्ती करना गुनाह है, लेकिन इसके साथ गुनाह नहीं है। तो ये आया, ये इधर चले जाता है, और यहाँ से जो पैरेलल रे आएगा ये इधर डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया। और ये देखिए कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो एक सबको सटा दिया, साथ में मिलन करवाया, इसमें क्या किया, डाइवर्स करवाया। डाइवर्स समझ रहे हैं ना, इसमें तलाक करवा दिया, और इसमें क्या किया, मिलन करवाया, मैरिज करवाया। बाबू समझ में आ रहा? अब देखिए ये जो है इसको डॉट 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 करके मिलाते हैं, एक तरफ डॉट 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 करके मिलाते हैं, और जहां पे ये मीट करता है बाबू वो हो जाता है इसका फोकस। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए बाबू, ये रियलिटी में मीट नहीं किया है, ये क्या किया है, रियलिटी में मीटिंग नहीं हुआ है इसका, जबरदस्ती मिला रहे हैं। जब भी किसी के बीच में डाइवोर्स होता है ना बाबू, तो जज जो होते हैं हाई कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट के जो जज होते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं कि मिला दें, किसी के बीच में मिला दें। तो यहाँ पे जबरदस्ती मिला दिया है। कभी कभी जो है डाइवोर्स सक्सेस नहीं होता है, नहीं ग्रांट करता है, तो उसी वही कंडीशन इसके साथ, ये बोला हम नहीं मिलेंगे, बोला नहीं बाबू मिलने पड़ेगा, मिलेगा कैसे, तुम मिलना ही है। तो ये क्या हो गया, इसको मिला दिया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, और जबरदस्ती मिलाया, इसीलिए इसको कहते हैं वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस, समझ में आया? फोकस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल प्रिंसिपल फोकस, और होता है ये वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। आगे समझ में? अब देखिए यहाँ मिल गया, आजकल के जो दुनिया में है वो क्या होता है कि हम लोग मिलाते भी नहीं, जबरदस्ती मिल जाता है ससुरा। जबरदस्ती मिल गया है, नहीं मिलने बोले थे लेकिन मिल गया, तो ये मिल गया तो हो गया रियल प्रिंसिपल फोकस। रियल प्रिंसिपल फोकस ये जो है ना झूठा जिंदगी जीने लगेगा। अब देखो तलाक होने के बाद जो होता है, तलाक नहीं ग्रांट होता है, जबरदस्ती अब जी रहा है किसी, तो ये हो गया झूठा जिंदगी। और वर्चुअल मतलब ये होता है झूठा, मानसिक इमेजिन किया हुआ, और यहाँ रियल है, तो रियल जबरदस्ती में तो रियल है, तो रियल में तो बातें कुछ अलग है। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चा, ये रियल प्रिंसिपल फोकस हो गया। और एक बात और समझ में आया कि जब भी पैरेलल रे आएगा तो वो फोकस पे जाके ही मीट करेगा। वो क्या, कहां पे जाके मीट करेगा, फोकस पे जाके ही मीट करेगा। अब देखिए एक जो है सवाल आता है क्या, कि क्या फोकस जो है सी के हाफ होता है, मीन्स ये जो फोकल लेंथ है एफ और पी के बीच में, वो सी और पी के बीच का हाफ होता है। तो बाबू होता है, क्या होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अलग अलग मिरर का अलग अलग जगह पे। समझ में? किसी मिरर का फोकस जो है ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। समझ में? तो इसी प्रकार से फोकस जो है अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग जो है उसका काम करता है। ये समझ में? अब देखिए और एक चीज इसमें समझने वाली बात क्या है, ये एम और ये एम डैश है। समझ में आया? ये एम और एम डैश है, मीन्स जो भी मिरर का स्फेरिकल मिरर, ये पूरा गोलाकार बनता है बाबू, स्फेरिकल जो है पूरा सर्कल के शेप में बन जाता है। लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो दिख रहा है, वहां से लेके ये अपर्चर ऑफ मिरर हो जाता है। अपर्चर ऑफ मिरर क्या हो जाता है, अपर्चर ऑफ मिरर, ये हो जाता है मिरर। ये एम से लेके एम डैश तक, ये जो कर्व है यहां से लेके यहां तक जो कर्व है, ये हो गया अपर्चर ऑफ मिरर। क्या हो गया, अपर्चर ऑफ मिरर। समझ में आया? इसका भी एम से लेके एम डैश तक अपर्चर ऑफ मिरर हुआ। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन कॉनकेव मिरर में रियल प्रिंसिपल फोकस होता है, और कन्वेक्स मिरर में जो होता है वो वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस होता है। इतना सा दिमाग में घुस गया। अब हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस सबका डिफिनेशन लिखेंगे। और एक चीज छूटा है बाबू, तो वो क्या है, पी जो लिखा हुआ, ये पी क्या है, पी जो लिखा हुआ ये पी क्या है। देखिए बाबू बहुत सारे बुक में एस चार्ट में भी लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर तब क्या हुआ,
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये भी तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ही है। ये भी तो अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर स्फेरिकल मिरर का है सेंटर। लेकिन बाबू यहाँ पे देखिए क्या है, इसके और इसके बीच के जो मिड पॉइंट होता है, इसके और इसके बीच में, मीन्स अपर्चर और जो मिरर होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो पोल होता है। समझ में आया? इसका और इसके बीच की जो मिड पॉइंट होगी वो पोल होगी, ना कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये डिफिनेशन आप लोग गलत पढ़ते हैं, इस चीज को आप लोग भूल जाइए। मीन्स अपेरचर की जो मिड पॉइंट होगी वो होगी पोल, वो होगी क्या? पोल होगी। समझ में आया? और पोल से जो यहाँ की दूरी होती है, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में? और किसी भी सर्कल का जो होता है वो रेडियस जो होता है वो सेंटर से लेके पोल तक होता है, मीन सेंटर से लेके जो लाइनिंग होती है सर्कल की वहीं तक होता है। यहाँ तक समझ में आया? तो आप या चाहे तो इसमें बना सकते हैं, या फिर हम लोग अभी डिफिनेशन लिखेंगे। आप बना लीजिए इसको। ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें आता है सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने क्या बताया, किसी भी होलो स्फीयर का सेंटर को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लिखिए द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, कर्वेचर of a spherical mirror, of a spherical mirror is, spherical mirror is the center of, is the center of hollow sphere glass from which the mirror is made, from which the mirror is made, is made। समझ में आ गया? जो मिरर होता है वो जिससे बना होता है, जिस ग्लास से बना होता है, यानी कि मिरर, मिरर का जो सेंटर होता है वो बाबू पोल होता है, पोल। पहले ही बता रहे, स्फेरिकल मिरर की जो सेंटर होती है वो पोल होती है, लेकिन जिस होलो स्फेयर से वो मिरर बना उसका जो सेंटर होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी से इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। समझ में? अब देखिए हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, हम लोग का अगला पॉइंट है रेडियस ऑफ, क्या पढ़ेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर और भे और चर मीन्स भैंस जो चढ़ता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा नहीं कहते हैं बाबू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, and pole is called radius of curvature, is called radius of curvature। आ गया समझ में? और इसका एक और डिफिनेशन लिख लीजिए बाबू, वो क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of curvature is the radius of a hollow sphere glass from which the mirror is made, the mirror is made। समझ में आया?
कि नहीं आया, आया तो समझ लीजिए और नहीं आया तो फिर समझ लीजिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना बाबू, उससे और पोल की दूरी, ये देखिए ये क्या था, मिरर था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसके और पोल के बीच की जो दूरी थी वो क्या थी, रेडियस थी। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, समझ में आया? या फिर किसी भी सर्कल से जो सेंटर की दूरी होती है वो क्या होती है, वो होती है, वो क्या होती है बाबू, वही होती है रेडियस। समझ में आ गया? तो अब देखिए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। पोल पढ़ लेते हैं पहले, क्या पढ़ लेते हैं, पोल। चलिए पोल लिखिए, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ, इट इज द geometrical center of the reflecting surface, the reflecting surface of mirror, of the mirror, of the mirror। समझ आया कि प्रिंसिपल पोल जो होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ये अगर इतना सा है अपर्चर, तो इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इस दोनों के बीच की जो दूरी के बीच में जो पॉइंट होगी वही होगा हम लोग का बाबू पोल होगा। समझ में आया? वही होगा क्या, पोल होगा। द पोल ऑफ द मिरर, द पोल ऑफ द मिरर इज द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस पेयर्स द मिरर। अब देखो ये सेंटेंस क्या होता है बाबू, जो पोल होता है मिरर का, क्या, द पोल, द पोल ऑफ द मिरर, द पोल ऑफ द मिरर is the point, is the point where principal axis, principal axis pierces the mirror, pierces the mirror। अब देखो बाबू ये क्या है, ये हो गया मिरर हम लोग का, चाहे बाहर में रे शेडिंग चाहे अंदर में पॉजिटिव, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये पोल है, इसी जगह पे जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस को छेद करता है। पियर्स मतलब होता है छेद करना, तो इसको जो है छेद करके बाहर आता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसी पोल के जगह पे ही, किस जगह पे, पोल के जगह पे ही आता है। और पोल को जो हम लोग किससे डिनोट करते हैं बाबू, इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो किसी भी जिस होलो स्फीयर ग्लास से बना हुआ होता है मिरर, उसका सेंटर होता है। समझ में आया? ये कि नहीं कि सेंटर जो है वो और किसी का, कोई भी स्फीयर ले लिए और उसका, इसका पता करने का बाबू, जब आप लोग सर्कल का, किसी भी सर्कल का आप लोग ये पता कर पाएंगे कि उसका रेडियस कहाँ आता है, तब जो है वो पता कर पाएंगे सेंटर जहाँ आता है। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है जो रेडियस, उसका रेडियस होता है जो होलो स्फीयर का रेडियस होगा जिससे वो मिरर बना हुआ। अब पोल क्या है, पोल इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, सॉरी यहाँ सरफेस छूट गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, जो भी मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी रेज को रिफ्लेक्ट करेगा वो मिरर, उस सरफेस की बीच की दूरी होती है, उस सरफेस की बीच की दूरी होती है। समझ में आया? द पोल ऑफ द मिरर इज द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस पीरियस द मिरर, इट इज डिनोटेड बाय पी। अब देखो जहां पे छेद करता है प्रिंसिपल एक्सिस बाबू, कहां पे, जहां पे छेद करेगा प्रिंसिपल एक्सिस उसी को पोल कहेंगे, जहां पे छेद करेगा उसी को पोल कहेंगे। मान लो बाबू ये देखो ये हम लोग का है, इतना सा जो है रिफ्लेक्टिंग, इधर पॉलिश किया हुआ इतना सा ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे छेद कर रहा है, यहाँ पे छेद कर रहा है, ये पोल है, ना कि ये पूरा पोल है। कौन सा पोल है, ये पोल है। समझ में आ गया? और ये सब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये क्या है, ये क्या है, पॉलिश सरफेस है, फिर भी जो इसका पोल होगा बाबू इधर से ही आके यहाँ पे टकराएगा, तो यही पोल होगा। समझ में आ गया? और जो पोल होता है बाबू वो अलग अलग अपर्चर ऑफ मिरर का अलग अलग होता है।
समझ में आया? अलग अपर्चर ऑफ मिरर का अलग पोल होता है। समझ में आ गया? अब देखो बाबू, जब यहाँ तक समझ में आया तब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नया शब्द है। और पियर्सेस का मतलब होता है बाबू छेद, छेद करना, छेद करना। समझ में आया? छेद करना। चलिए तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिए। तो बाबू हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस आया। क्या आया? प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग का प्रिंसिपल सर वाला एक्सिस नहीं। समझ में आया? क्या प्रिंसिपल से बाबू सबको डर लगता है, यहाँ तक कि टीचर भी डरता है। और एक बात जो होता है ना बाबू, जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गए या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, उसमें डीन होता है। कौन होता है? डीन होता है। डीन ही जो होता है ना उसका प्रिंसिपल होता है। और डीन को जो है ना डॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कॉलेज का डॉन कहते हैं। समझ में आया? तो हम लोग के जो स्कूल का डॉन है वो कौन है? प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल से प्रिंसिपल ही क्या, टीचर भी डरता है। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी से नहीं डरता है, उसका बात ही अलग है, लेकिन प्रिंसिपल से सब डरता है। तो उसी तरह जिस तरह प्रिंसिपल से डरता है, तो यहाँ डरता नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग जो है, इसी के अकॉर्डिंग जो है सारा कुछ यहाँ पे होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारा कुछ होगा। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvature, through the center of curvature, through the center of curvature and the pole of spherical mirror, and the pole of spherical mirror, spherical mirror is called principal axis, is called principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है वो? अब देखो, ये हो गया हम लोग का मिरर, कोई भी मिरर है, या इधर मान लीजिए इधर हो गया हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरफ हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस तरफ पॉलिश सरफेस। ये हम लोग का पोल है और ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ आया? और यहाँ पे जो है प्रिंसिपल फोकस है। समझ में आ रहा? तो ये जो एक्सिस है, ये पोल से जो है क्या कर रहा है? छेद कर रहा है, पोल से निकल रहा है। तो यही होता है बाबू हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये किसी को नहीं मोना, सेंटर को भी चीरते हुए, फोकस को भी चीरते हुए, इस मिरर को भी चीर दिया, पार कर दिया छेद करके। तो ये क्या हो गया? इस जगह का डाउन हो गया बाबू। क्या हो गया? डाउन हो गया। समझ में आया? याद रह जाएगा। अब देखिए बाबू, हम लोग को प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ में आ गया। अब हम लोग किसको समझेंगे? प्रिंसिपल फोकस को समझेंगे। किसको समझेंगे बाबू? प्रिंसिपल फोकस। इसमें सब भी प्रिंसिपल है बाबू। कोई ऐसा जो है ना प्रिंसिपल नहीं बनने का सोचता ही नहीं, सब प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। गजब। तो प्रिंसिपल फोकस अब हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस is a point on the principal axis, is a point on the principal axis, is a point on the principal axis where the incident parallel ray, where the incident parallel ray, parallel rays meet, where the incident parallel rays meet is called principal focus, is called principal focus. Generally principal focus is half of the
बाबू प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय, प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय पी। किसे डिनोट करते हैं इसको बाबू? पी से डिनोट करते हैं, समझ में आया? अब देखिए जब प्रिंसिपल फोकस हम लोग जान गए, अपर्चर ऑफ मिरर जानेंगे। क्या जानेंगे? अपर्चर ऑफ मिरर जानेंगे। और अपर्चर ऑफ मिरर जानने से पहले हम लोग फोकल लेंथ जान ले। क्या जान ले? फोकल लेंथ जान ले। और फोकल लेंथ जानने से पहले एक बात नया और तो सीख ले। वो क्या है बाबू? तो वो ये है कि प्रिंसिपल फोकस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल प्रिंसिपल फोकस और एक होता है वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? कौन कौन सा होता है? एक होता है रियल प्रिंसिपल फोकस और एक होता है वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। याद कीजिए, रियल प्रिंसिपल फोकस, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। याद हो गया? इस तरह मन में दोहराइए। अब देखिए क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इज ऑफ टू टाइप्स, इज ऑफ टू टाइप्स। तो कौन कौन सा? फर्स्ट, रियल प्रिंसिपल फोकस, रियल प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है अब रियल प्रिंसिपल फोकस? ये पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर है। अब जो होता है हम लोग का वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस ये पाया जाता है बाबू कन्वेक्स मिरर में। किसमें पाया जाता है? कन्वेक्स मिरर है। अब इसको कैसे याद रखें? तो बाबू एक बात जानता है, हमारे लाइफ में दो हीरो होता है। एक कौन सा हीरो होता है? जो मूवी में रहता है, जैसे साइंस फिक्शन मूवी में होता है टोनी स्टार्क, आयरन मैन जो है, स्पाइडर मैन, ये सब हो गया फेक रियल हीरो। समझ में आया? अब हम लोग के पापा जो हुए वो क्या हुए? रियल हीरो हुए। वो क्या हुए? रियल हीरो हुए। हम लोग के लाइफ के लिए जो भी करते हैं वो पापा करते हैं। बचपन में कभी भी कुछ होता था तो हम लोग पापा के पास जाते थे, भले अभी ना जाए, लेकिन हम लोग के लाइफ के जो रियल हीरो है वो कौन है? हम लोग के पापा है, फादर है। तो हम लोग का जो ये इसी प्रकार से रियल प्रिंसिपल फोकस जो था वो कॉनकेव मिरर के पास ही होता है। जो अंडर में रहता है, जो एक साथ मिल के रहता है, वही जो होता है अच्छा होता है। तो यहाँ पे मिलता है बाबू, रे जो होता है यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे जो होता है रे दूर भागता है। इसमें जो है ना फेक हो जाता है, समझ में? फेक हो जाता है। अगर आप परिवार से बाबू दूर रहेंगे, परिवार से मिस टूट के रहेंगे, तो आपकी जो रियल हीरो होंगे वो पापा नहीं होंगे, वो क्या होंगे? टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन, और बॉलीवुड का सलमान खान, अब भोजपुरी का खेसारी लाल, जिसमें जो फिजिक्स का सारा लॉ ही भोजपुरी में क्या होता है? भोजपुरी मूवी में सारा फिजिक्स का लॉ ही खत्म हो जाता है। यूं मारेगा, उठ के ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मारता है। गजब है, आदमी एक फुटबॉल है पता नहीं चलता है। ये भोजपुरी मूवी का स्टेटस है बाबू। और जहाँ तक कि बॉलीवुड की बात है, बॉलीवुड में भी सेम कंडीशन होता है, कहीं फिजिक्स का नियम ही नहीं लगता है। लेकिन हाँ, साइंस फिक्शन मूवीज होता है उसमें फिजिक्स का कुछ कुछ नियम लगता है, समझ में? वहाँ पे नया नया, इसीलिए जो है ना बाबू देश डेवलप कर रहा है। हम लोग के देश में लव के मैटर पे ज्यादा मूवी बनता है, इसीलिए यहाँ पे लवेरिया बीमारी जो है ज्यादा हो रहा है। और विदेश में जो है साइंस फिक्शन की मूवी ज्यादा होती है। वहाँ पे आयरन मैन बनाएगा, स्पाइडर मैन बनाएगा, वो भी किसके साथ? आर्क रिएक्टर आयरन मैन के पास होता है। तो सब एक्सपेरिमेंट पे होता है, न्यूक्लियर से रिलेटेड रहता है, फिजिक्स से रिलेटेड रहता है, और सब तो बच्चा सब वही सीखता है। और यहाँ पे लव सीखेगा, चल कल उधर बंदी बनाते हैं, कल इधर बनाते हैं। तो ये सब चीज जो है यहाँ पे जो है गड़बड़ है। तो अब देखिए यहाँ पे रियल और वर्चुअल, समझ में आया? टॉपिक से बाहर था। अब देखिए बाबू, जब ये हो गया तो हम लोग का फोकल लेंथ, ये कैसे छूट सकता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन
the distance between center of curvature, principal focus to pole is called focal length समझ में आ गया। अब यहाँ तक आप लोग जो है क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे भाऊ। देख कन्हैया वीडियो हाउ डर लगे क्या मिनट होलो देख उतने देर पढ़े देर नहीं पढ़े तो अपर्चर ऑफ मिरर पढ़े तब बस छोड़ देबे तब 18 से ना अपर्चर अब देखो बाबू अपर्चर ऑफ मिरर हम लोग पढ़ते हैं। अपर्चर ऑफ मिरर इसमें क्या होता है बाबू, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है। अपर्चर ऑफ मिरर होता है द पोर्शन ऑफ spherical mirror in which reflection is actually taking place समझ में आया। अब देखो जो एक्चुअली में टेकिंग प्लेस करता है, जितना दूर में रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है बाबू, तब ये यहाँ से यहाँ इसका अपर्चर ऑफ मिरर होगा। समझ में, यहाँ से लेके यहाँ तक ही अपर्चर ऑफ मिरर होगा। आप लोग ऑफलाइन में है नहीं तो आप लोग को प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो ऑफलाइन वाले में क्या होता था कि स्फेरिकल मिरर इस प्रकार से होती है, एक जो होती है अंदर की तरफ होती है, एक बाहर की तरफ होती है, एक अंदर की तरफ होती है, एक बाहर की तरफ होती है। समझ रहे हैं, बाहर की तरफ जो होती है वो उसका अंदर से ऐसे करके होता है, तो वो स्फेरिकल मिरर में, तो जिसका यहाँ से यहाँ तक तो इस गोल तरह से ही रहता है, लेकिन वो मिरर इस प्रकार से रहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लोग का क्या हो गया, अपर्चर ऑफ मिरर हो गया, अपर्चर ऑफ मिरर हो गया। समझ में। अब देखो बाबू आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन क्विक रिकैप हम लोग जरूर करेंगे। अब क्या करेंगे, क्विक रिकैप। क्विक रिकैप में पढ़ते हैं हम लोग पढ़े स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अगर होलो स्फीयर ग्लास से एक मिरर बनाई जाए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो कर्व हो, तो वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव जो होता है उसका बेंट इन सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बेंट इन होता है, और कन्वेक्स का जो होता है वो बल्गिंग आउट सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में। जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सब पढ़ा। तो पोल क्या होता है बाबू, पोल जो होता है अपर्चर ऑफ मिरर मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की जो मिड पॉइंट होती है, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट, वो जो होती है वो पोल होती है। पोल को जो है प्रिंसिपल एक्सिस छेद किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पोल को छेद करके मिरर के थ्रू जाता है। अब देखो बाबू, उसके बाद आता है हम लोग के पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वहां पे पैरेलल लाइन एक्सिस से जो पैरेलल होगा, किससे पैरेलल होगा, एक्सिस से जो इंसिडेंट पैरेलल लाइन होगा वो वहां पे आके मीट करता है। कहां पे आके मीट करता है, प्रिंसिपल फोकस पे मीट करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस होलो स्फीयर ग्लास से वो मिरर बना है वही सेंटर, उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर होगा। समझ में आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर से लेके पोल तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, वो होता है हम लोग का, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरे भाषा में
द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस, वो किसका रेडियस होता है, होलो स्फीयर ग्लास का रेडियस होता है। समझ में आया। अब देखिए एक था फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसके और किसके बीच में, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है। अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, उस पोर्शन जिसपे रिफ्लेक्शन रियलिटी में एक्चुअली में टेक प्लेस करता है, वही होता है मिरर। अब इसको जो है लिखने का क्या तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है एम एम डैश, एम एम डैश। हम लोग बच्चा जो कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे, किसको प्रूफ करेंगे बाबू, वो करेंगे F इक्वल टू R/2, R/2 प्रूफ करेंगे। इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन किसके किसके बीच में सीखेंगे, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के बीच में सीखेंगे। इसके रूल्स भी सीखेंगे, आप लोग पढ़ के आइएगा। और आप लोग के होमवर्क जो है आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है आप लोग के लिए कि लर्न द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी है उन सभी को लर्न करना, याद करना है। समझ में, ताकि आपको समझ में आए। वो एग्जाम में नहीं पूछेगा बाबू, लेकिन उसको याद रखिएगा, तभी आपसे जो न्यूमेरिकल बनेगी। समझ में आ गया। चलते हैं, टाटा बाय बाय।